नमस्कार दोस्तों किसान जब अपनी पर आ जाता है तो बड़ी बड़ी ताकतों को झुका देता है। और इतिहास में अनेक किसान आंदोलन दर्ज हैं और भूले बिसरे सीरीज में आज हम किसानों के जिस आंदोलन की कहानी को जानेंगे वो अंग्रेजों के ज़माने की है। और उस दौर में हरियाणा के जो किसान हैं वो सीधे अंग्रेजों से टकराए थे। किसान योद्धा सूरजमल की कहानियां उस दौर में हमारी माताएं बहनें अपने लोकगीतों में गाकर सुनाया करती थी। दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब अंग्रेजों का बर्मा के साथ युद्ध होता है। 1824-26 की यह बात है। अंग्रेजों ने बर्मा को पाठ पढ़ाने के लिए युद्ध शुरू किया था, लेकिन जल्द ही उनकी जान पर बनाई थी। बर्मा की सेना ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। कई मोर्चों पर अंग्रेजी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा था और अंग्रेजों की हार, जिनका सूरज कभी अस्त ही नहीं होता था, बर्मा में अंग्रेज जब हारे तो ये जंगल में आग की तरह ये बात फैलती गई। हरियाणा में भी ये बात पहुंची और हमारे बुजुर्गों ने जब ये सुना कि बर्मा में अंग्रेजों की पिटाई हुई है और हुक्का गुड़गुड़ाते लोग इस बात के चटकारे लेकर इस बात को सुनते सुनाते थे, तो कुल मिलाकर हरियाणा के जो किसान वर्ग था वो इस बात में खुश था कि बर्मा के युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई है। बुजुर्ग लोगों जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोगों से पूछते, भाई ये बर्मा कड़े है, कितना बड़ा देश है, लोग कैसे हैं, क्या हमारी तरह हट्टे कट्टे हैं। और जब उनको इन प्रश्नों का उत्तर मिलता तो उनकी हैरानी होती। उनको पता चला कि बर्मा तो छोटा सा देश है, वहाँ के लोग भी बोने बोने से हैं, हरियाणा के लोगों की तरह युद्ध प्रिय भी नहीं है। और इन जवाबों से फिर कुछ अन्य सवाल पैदा हुए। और सवाल ये थे कि अगर बर्मा अंग्रेजों को पीट सकता है तो फिर हम क्यों नहीं पीट सकते। और इसी विचार ने किसानों को इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद शुरू होता है अंग्रेजों के खिलाफ हरियाणा के किसानों का विद्रोह। 1824 के ढलते दिनों की ये बात है। किसान आंदोलन का जो श्री गणेश है वो रोहतक जिले से होता है। सूरजमल नाम का एक बहादुर और साहसी किसान नेता लोगों का सफल नेतृत्व उस दौरान करता है। पहले सैकड़ों फिर हजारों लोग जो कुछ भी मिला, लाठी, जेड़ी, फरसा, गंडासा, तलवार, भाला, जिसके पास जो था वो लेकर आ गया और अंग्रेजों के सरकारी दफ्तर जला दिए। अंग्रेजों के जो अफसर थे वो जिला रोहतक छोड़कर भाग खड़े हुए। अंग्रेजी राज का कोई चिन्ह उस दौरान देखने को नहीं मिला। लोगों ने सब कुछ उनका जला के राख कर दिया। इसके बाद किसानों के विद्रोह की आग हिसार में फैली। यहाँ भी बहादुर किसान खड़े हो गए और सब अंग्रेज अधिकारी भाग गए। दफ्तर जारे रोहतक की तरह जला दिए, बैंक खजाने सब लूट लिए। और भिवानी के पास तो लोगों ने इतना साहस दिखाया कि एक पूरी जो सैनिक कानवाई थी उसको मार भगाया था। उनका सारा माल असबाब छीन लिया था और रोहतक की तरह हिसार भी अब आज़ाद हो गया था और सब तरह किसानों का राज एक तरीके से आप कह सकते हैं हो गया था। हिसार और रोहतक की जो खबर है वो फिर गुड़गांव पहुंच गई, रेवाड़ी पहुंच गई, महेंद्रगढ़ पहुंच गई और वहाँ के किसानों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अपने बाकी किसानों की तरह अंग्रेजी राज के चिन्ह हर जगह मिटा दिए और अंग्रेज अधिकारी जहाँ पे किसान देखते फिर वो भाग गए उनको देख के। मेवात में भी ऐसा ही हुआ। और किसानों का ये विद्रोह फिर हरियाणा तक सीमित नहीं रहा, यमुना पार करके फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला और वहाँ भी किसानों ने हरियाणा के किसानों की तरह अंग्रेजी शिकंजे से खुद को मुक्त करा लिया। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात थी और ऐसा करना तो आप समझ सकते हैं क्या हाल अंग्रेजी हुकूमत में रहा होगा। और दिल्ली के सटे इलाकों में अगर अंग्रेज हुकूमत मिट जाए तो इसका मतलब था कि दिल्ली में अंग्रेजों की साख गिर चुकी है। इसलिए इन गतिविधियों को अंग्रेजों ने बहुत गंभीरता से लिया। चारों तरफ सेनाएं उन्होंने भेज दी। ज़बरदस्त किसानों के साथ लड़ाई हुई। किसान अपने सिर पर कफन बांध कर लड़े और अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन गांव की एक बेचारी क्राउड, सीधे साधे किसान, और कहाँ फिर अंग्रेजों के पास जो अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, सैनिक दस्ते थे, उनसे मुकाबला हो रहा था। बहादुरी के बावजूद किसानों का हारना तय था और एक एक करके फिर अंग्रेजों ने सारे जो जिले थे वो कब्जा लिए और अंग्रेजों ने हारे हुए किसानों पर बहुत अत्याचार किए। सैकड़ों लोग युद्ध भूमि में शहीद हुए, उससे ज़्यादा गोली से उड़ा दिए गए, फांसी के फंदों पर लटका दिए, गांव के गांव जलाकर अंग्रेजों ने राख कर दिए, फसलों को आग लगा दी। और जो किसानों का नेता था सूरजमल, किसानों का के लिए जिन्होंने संगठित उन्होंने किया था, उनको बहुत यातनाएं दी गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। और इस प्रकार अंग्रेजी राज के दौरान किसानों का पहला किसान विद्रोह
इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। सूरजमल जो थे वो रोहतक जिले से थे, कहाँ से थे ये अंग्रेजी इतिहास में नहीं लिखा हुआ है, इतिहास ने भी उनको भुला दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी जो पीढ़ियाँ थी उनको सूरजमल जी के हर जगह पे उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, उनके बुत लगाए जाने चाहिए थे। लेकिन वो अगर आपको जानकारी है कि किसान नेता सूरजमल कहाँ से थे तो मेरे साथ भी ज़रूर आप इसको साझा करें। तो ये पहले किसान विद्रोह की कहानी थी दोस्तों, जो अंग्रेजी राज में पनपा था। ऐसी भूली बिसरी कहानियाँ मैं आपको इस सीरीज में लाता रहूँगा। शुक्रिया, नमस्कार।